नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल है? मैं डॉक्टर वेणुधर रोहतिया लॉ में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। याद रखिएगा 2017 से मैं हमारे यूट्यूब चैनल लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में क्लास लेते आ रहा हूं। इसके अलावा आपको पता है कि अनअकैडमी का मैं एक्स एजुकेटर हूं। ठीक है। इसके साथ ही हमारी जो गांव और गरीब छात्रों के लिए बहुत ही कम फीस, एक बार फीस लेते हैं। ठीक है। और हम अपने ऐप में लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में ही आपको हम इस तरह से जो स्मार्ट बोर्ड है उसमें क्लास लेते हैं। ठीक है। आपको पता है कि जो हम पढ़ाते हैं वहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए हमारे साथ में आज भी जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ दिसंबर 2025 में हमें जेआरएफ क्लियर करना है। अभी आपने जून 2025 में एग्जामिनेशन दिया हुआ है, आंसर की आ चुका है। आपको लगता है कि मैं नेट और जेआरएफ क्लियर कर लूँगा, तो आपके लिए तो ठीक है। जो बच्चा ऐसा लगता है कि मैं इस बार नेट और जेआरएफ क्लियर नहीं कर पाऊँगा, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ठीक है। क्या खुशखबरी है? कि हमें दिसंबर 2025 में जेआरएफ क्लियर करने के लिए अभी से हमें तैयार होना है, यानी कि तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये मेरा मानना है। आज से तैयारी चालू करेंगे, फिर फार्म भरेंगे। ठीक है। उसके बाद में जब दिसंबर आएगा और आप जब परीक्षा हॉल में बैठेंगे, आपका परफॉर्मेंस बेस्ट जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है ऐसे दिनों में आपको लगेगा कि हाँ, सर ने कहा था, बिल्कुल सही कहा था, मैं जेआरएफ निकाल लूंगा। तो दोस्तों, ये जो हमारा स्मार्ट बोर्ड है, इसमें हम ऐप में पढ़ाते हैं। मैं इस बार कोशिश करूंगा कि मैं यूट्यूब चैनल में भी वीडियो डालते रहूंगा। ठीक है। मैं आपके लिए ये डेमो क्लास बताने के लिए कि हमारे ऐप लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में कैसे पढ़ाई होता है। ठीक है। ठीक से दिखाई देता है, ठीक से क्लासेस होती है, किस तरह से पढ़ाया जाता है, ये डेमो क्लास है। ठीक है। और हमारे ऐप लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में 3 दिन में ही 300 स्टूडेंट्स ने इंस्टॉल किया। 300 स्टूडेंट, एक दिन में 100 से अधिक स्टूडेंट इंस्टॉल कर रहे हैं ऐप। यानी कि वो भी इच्छुक हैं कि दिसंबर 2025 में हमें जेआरएफ करना ही है। क्लियर हो गया बात? अब प्रश्न उठता है कि दिसंबर 2025 के लिए यदि हमारे ऐप में पढ़ेंगे तो कितना खर्च आएगा? केवल 1000, 3000 फीस है। केवल आप ही लोगों के लिए 2000 फीस छूट है, केवल 1000 फीस है, केवल 1000। ठीक है। और उस 1000 में आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करके देना है। और इस बार के पढ़ाने का तरीका बदलेगा। जैसे एनटीए हर बार एक नया चुनौती देता है, एक नया चैलेंज देता है, तो वैसे भी हमारी पढ़ाई भी, हमारी टीचिंग भी एक चुनौतीपूर्ण होगा, चैलेंजेबल होगा। अब मैं यहां पर बताने की कोशिश किया हूं, हमारे पढ़ाया हुआ प्रश्न आता है। देखिए, एक प्रश्न को हम देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। पता नहीं किस एग्जामिनेशन में ये प्रश्न पूछा गया। साफ साफ दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है? बताइए। ठीक है। इतना कंफर्म है? यानी कि बहुत सारे आप यूट्यूब में और दूसरे जगह क्लास देखते होंगे, ये साफ साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारे में यानी कि बहुत ही स्मार्ट कैमरा लगा हुआ है। ठीक है। मैं भी साफ दिख रहा हूं, ये भी साफ दिखाई दे रहा होगा, और मेरा वॉइस भी साफ दिखाई दे रहा होगा। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा है, अरेंज द स्टेप्स इन लिसनिंग मॉडल। लिसनिंग मॉडल, एक लिसनिंग मॉडल की बात कर रहा है। लिसनिंग मतलब होता है सुनने का मॉडल। पहला कहां से शुरुआत होगा? पहला लिसनिंग मतलब क्या होता है? लिसनिंग मतलब सुनना। सुनना का मतलब होता है हियरिंग। हियरिंग भी सुनना होता है, लिसनिंग भी सुनना होता है। तो सबसे पहला जो है, कोई भी बात, जैसे मैं कोई बात बोल रहा हूं, ये लिसनिंग मॉडल क्या होगा कि आपको साफ साफ सुनाई दे रहा है या नहीं। सबसे पहला काम है सुनाई देना, यानी कि हियरिंग।
हियरिंग सबसे पहला पॉइंट आता है। चलिए मैं पेन निकाल लेता हूं ताकि आपको न लगे कि केवल पीपीटी दिखा रहे हैं सर, आप पता नहीं लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते। सबसे पहला काम है हियरिंग। हियरिंग बिल्कुल सही है। अब सुन तो लिया, सुन लेने से थोड़ी होता है, आपको समझ में आया कि नहीं आया। जो चीज हम सुन रहे हैं वो समझ में आनी चाहिए। कहां पर? यहां के बाद में यहां, यहां के बाद में यहां। यानी कि ये कान से सुनते हैं, दिमाग में जाता है। कान का संबंध सीधा दिमाग में है, अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद में ये पहला ऑप्शन हो गया, ये दूसरा ऑप्शन हो गया। ये अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत जरूरी है। अब अंडरस्टैंडिंग समझ में आया, अब वो मेमोरी में है कि नहीं, रिमेम्बरिंग, याद करना, रिमेंबर होना चाहिए। सुन लिया कान से, दिमाग में बैठ गया, समझ में आ गया, फिर उसके बाद में रिमेंबर करना, रिमेंबर करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए पिछड़े हुए दोस्त, ठीक है, मेला में जो पिछड़ जाते हैं ना, बिछड़ जाते हैं, वो दोस्त 50 साल के बाद में, 20 साल के बाद में, 25 साल के बाद में मुलाकात होता है। कहते हैं मेरे बात को सुनो, सुनो पहले मेरे बात को, मेरे बात को सुनो, बोलते हैं हियरिंग। ठीक है, उसके बाद में सुनकर समझो, समझना बहुत जरूरी है। और वो दिन याद करिए जब हम बचपन में ये खेला करते थे, यहां पर बैठकर चाय और समोसा खाया करते थे। तो इसका मतलब होता है रिमेम्बरिंग, रिमेंबर करना बहुत जरूरी है। रिमेम्बरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर हो गया, फिर उसको इंटरप्रिएट करता है, याद दिलाता है। हाँ 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 हाँ, शाम के समय बैठते थे, शाम के समय बैठते थे ना, आप इसके घर के हो ना, आपके घर यहाँ पर है ना, ठीक है, बरगद पेड़ के नीचे में है ना, आपके जो है आपके सामने में ये गली जाता है ना, क्या इंटरप्रिएटिंग, इंटरप्रिएट करना पड़ता है, ये चौथा स्टेप है। और फिर रेस्पॉन्डिंग, यानी कि उसका रिप्लाई देता है। यानी कि ये जो आपका लिसनिंग मॉडल है, सबसे पहला स्टेप है हियरिंग, हियरिंग, फिर उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग, फिर रिमेंबरिंग, ठीक है, फिर इंटरप्रिएटिंग, और फिर उसके बाद में रेस्पॉन्डिंग, तभी जाकर रेस्पॉन्ड मिलता है। तो ये प्रश्न आता है, आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ाने वाला भली भांति आपको अच्छा गाइड कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो यहां से प्रश्न आता ही है। मैंने कहा था लिसनिंग मॉडल से प्रश्न आता है, प्रश्न आता है, 100% आता है। तो दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर यहां पर हम इस तरह से बताते हैं, चारों पॉइंट को हम बताते हैं। यानी कि हियरिंग, रिसीविंग साउंड थ्रू ईयर्स, कान में, कान में सुनाई देना। फिर दूसरा अंडरस्टैंडिंग, मेकिंग सेंस ऑफ व्हाट इज हियर, जो कुछ भी आपने सुना है, ठीक है, उसको आप अपने सेंस के माध्यम से समझते हैं। रिमेम्बरिंग, रिटेनिंग द इंफॉर्मेशन, रिटेन करते हैं, पुराने समय की बात को रिटेन करना, ठीक है। और फिर इंटरप्रिएटिंग, ड्राइंग मीनिंग यूजिंग कॉन्टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड, और फिर रेस्पॉन्डिंग, रिएक्टिंग विथ वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज। तो इस तरह से हम आपको हिंदी इंग्लिश में दोनों में समझाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपको ऐसे ही दिमाग लगाकर ये भी तरीका बताएंगे कि एक क्वेश्चन को जो है कैसे क्रॉस करना है, दूसरा क्वेश्चन को कैसे क्रॉस करना है, तीसरा क्वेश्चन को कैसे क्रॉस करना है, चौथा ऑप्शन को, और केवल आपको दूसरा ऑप्शन को ही राइट करना है। ये भी हम आपको तरीका बताते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा, टिप फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2025, क्या टिप्स है भैया आपके लिए। यानी कि दिसंबर 2025 में आपको नेट और जेआरएफ क्लियर करना है और 2026 में नौकरी चाहिए, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में। तभी मेरे पास में आई, टाइम पास करने के लिए मेरे पास मत आइए, जरूरत नहीं है। मेरे पास में स्टूडेंट हो जाते हैं, मेरे पास में इतने स्टूडेंट होते हैं, मुझे स्टूडेंट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ता। मैं तो तलाशता हूँ उस हीरे को जो अभी है, तराशने की जरूरत है।
गांव और गरीब छात्रों को मुझे अपने ही ठीक है मार्गदर्शन में उन्हें एक अच्छे मार्ग बताकर जो है एक बेहतर इंसान बनाना है। हाँ, आपके पास पैसा नहीं है तो मुझे बताइए, ठीक है, फीस देने के लिए नहीं है, आपकी कोई मजबूरी है तो मुझे बता सकते हैं कि मैं आपको फ्री में पढ़ाऊं। मेरा मोबाइल नंबर है 9131922789 और हमारा जो ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक भी आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको पूरा फ्री कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि आप हकीकत में इस बार जून 2025 में सफलता अर्जित नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आप दिसंबर 2025 में आपको जो है, ठीक है, नेट जेआरएफ क्लियर करना है। हमारी जो ऐप है लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स, आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट डालिए, इसको नोट कर लीजिए, राइट, ठीक है, ठीक से लिखिएगा और उसके बाद में ये खुल जाएगा। इसमें क्या मिलेगा? लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस, मॉक टेस्ट, ठीक है, ये सारी सुविधा, पीडीएफ सब मिलेगा आपको फ्री में, रिकॉर्डिंग वीडियो, ठीक है, आपको व्यक्तिगत मार्गदर्शक भी बनाऊंगा, ठीक है। तो आपको जो है ये छूट प्राप्त करने के लिए नेट 2025 कोड यूज करना है, तब जाकर आपको ये 2000 छूट मिलेगा और ये लिमिटेड टाइम के लिए, लिमिटेड टाइम, ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा, तो इसीलिए आप जो है जरूरी समझिएगा, आप इसे मजाक में मत लें, आप जल्दी से जल्दी क्लास ज्वाइन कर लें, ठीक है। चलिए, बहुत जल्दी 15 तारीख से मैं हमारे ऐप में क्लास लेना प्रारंभ कर दूंगा। कुछ दिन बचा है, ठीक है, कुछ दिन बचा है, तो आप लोग जो है इंतज़ार ज़्यादा ना करें, ठीक है। 12, 13, 14, 15 4 दिन समय है आपके पास में, ठीक है। 4 दिन में आपको सारा कंप्लीट करना है। 12, 13, 14, 15 से क्लास है, आप चिंता मत करिए, मैं बैठा हूँ, मैं आपको, ठीक है, इस बार जेआरएफ क्लियर कराऊंगा और आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाऊंगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।